सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी की क्लास को करते चालू। मैं पवन सांकला आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और बिना देरी की क्लास को करते चालू। आज का पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, यानी राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है। रोहिड़ा है, खेजड़ी है, नीम है या फिर पीपल। क्वेश्चन बड़ा शानदार है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। इसे रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका एक्यूरेट हो जाएगा। बढ़ते आगे। आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग को संक्रांतिक प्रदेश कहा जाता है। पश्चिमी रेगिस्तानी मैदानों को कहा जाता है, अरावली श्रेणी को कहा जाता है, पूर्वी मैदानों को कहा जाता है या फिर दक्षिणी पूर्वी पठार को। तो इसमें आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। संक्रांति प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार को कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार और अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच संक्रांति प्रदेश का कार्य करता है हाड़ौती पठार। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, सेवण घास राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। सेवण घास जो कि एक पौष्टिक घास है, ठीक है ना, जो कि लाठीसरी क्षेत्र में प्रचुरता से पाई जाती है जैसलमेर में। ऑप्शन सी इसमें आपका एक्यूरेट हो जाएगा, जैसलमेर। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है। जो राजस्थान की लूनी नदी है उसका जल कौन से स्थान के बाद खारा हो जाता है। अजमेर के बाद, सांचौर के बाद, बालोतरा के बाद या फिर जालोर के बाद। तो यहाँ पर स्थान विशेष में अगर आपसे पूछे तो बालोतरा इसमें आपका एक्यूरेट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बालोतरा की मिट्टी में लवणता होने के कारण लूनी नदी वहाँ से जब गुजरती है तो उससे आगे लूनी नदी का पानी जो है खारा हो जाता है। ठीक है ना। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है। जो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो नहरों से होती है, कुएं और नल ट्यूबवेल से होती है, तालाब से होती है, फिर या नदियों से। तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुएं और ट्यूबवेल से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो है होती है। ठीक है ना। राजस्थान में कुल सिंचाई का लगभग 70% हिस्सा कुआं और नलकूपों से होता है। तो ऑप्शन बी तो इसमें आपका एक्यूरेट हो जाएगा भैया जी। ठीक है ना। चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की। जो कालीबंगा है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की। बीबी लाल, अमलानंद घोष, बी के थापर, आर सी अग्रवाल। तो इसमें आपका एक्यूरेट आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अमलानंद घोष ने 1952 में कालीबंगा की खोज की। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में है। यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, अबुल फजल ने कहा, बदायूनी ने कहा या फिर गोपीनाथ शर्मा ने कहा। तो इसमें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। तो ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा है खास, ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न पूछा है कि बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका ने कब की थी। तो 1459, 1465, 1488, 1504 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1488 में राव बीका ने आका तीज के अवसर पर बीकानेर शहर की स्थापना या फिर नींव रखी। ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, थैबा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जो थैबा कला है उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। बाड़मेर है, प्रतापगढ़ है, जयपुर है या फिर नाथद्वारा।
तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रतापगढ़ जिला थैबा कला के लिए प्रसिद्ध है। थैबा कला एक कांच पर यानी सोने की बारीकी से नक्काशी करना थैबा कला कहलाता है। थैबा कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार बिल्कुल प्रसिद्ध है मतलब। तो ऑप्शन बी इसमें आपका तो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो चरी नृत्य है वो किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भील, गुजर, कालवेल या मीणा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गुजर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका एक्यूरेट हो जाएगा। चरी नृत्य जो कि किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गुजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फलूकबाई है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। जो पटवों की हवेली है वो आपके बीकानेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है या सीकर में, आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक से आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है और उसके बाद में आंसर कमेंट में दे देना है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, निहंग और गुलाबी संप्रदाय का संबंध किससे है। चरणदासी पंथ से है, रामस्नेही संप्रदाय से है, दादू पंथ से है या फिर बिश्नोई संप्रदाय से है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादू पंथ। दादू पंथ की 5 शाखाएं भी है, खाकी, नागा, बिरक्त, खालसा, उत्तरादे। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है। जो बादला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। जयपुर का, जोधपुर का, बीकानेर का या फिर उदयपुर का। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जोधपुर का बादला प्रसिद्ध है। बादला जो कि जस्ते से बनी हुई बोतलें है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जो राजस्थान है उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, जेल में जिंदा जलाए गए क्रांतिकारी कौन थे। जो जेल में जिंदा जला दी गई वो क्रांतिकारी आपके सागरमल गोपा थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।